ॲलन करिअर इन्स्टिट्यूटमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीकडे लक्ष दिलं जातंच, पण त्यांनी जीवनात सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगावा यासाठी संस्था आग्रही असते. याच पार्श्वभूमीवर ॲलन नाशिकच्या वतीनं योद्धा या विशेष सत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं. गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या गुरुदक्षिणा सभागृहात होणाऱ्या या कार्यक्रमास परमवीर चक्रप्राप्त कॅप्टन योगेंद्र यादव, संस्थेचे झोनल हेड उपाध्यक्ष आशुतोष हिसारिया, केंद्रप्रमुख शशिभूषण सिंग हे उपस्थित होते. पाहुण्यांचा सत्कार झाल्यानंतर कॅप्टन योगेंद्र यादव यांनी उद्देश, पॅशन आणि परफॉर्मन्स या मुद्द्यांवर विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. और आपने लड़ने की आपके अंदर एक स्पिरिट पैदा हुई है। ये तो हिंदुस्तान की मिट्टी से अपने आप मिलती है, लड़ने की स्पिरिट। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 84 लाख योनियों के बाद अगर एक मनुष्य का शरीर, एक मनुष्य का जीवन मिला, इस भारत माँ के गर्भ से मिला। क्योंकि आपको शायद एहसास और आभास नहीं होगा कि ये कितनी पावन और पुनीत की धरती है। ये धरती जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। और ऐसी धरती पर आपने जन्म लिया, इससे बड़ा सौभाग्य आपको कुछ नहीं हो सकता है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य आपको ये है कि आपने अपने कैरियर को बनाने के लिए एलन को चुना है। ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और एलन पिछले 36 साल से हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता चला जा रहा है। और 2024 एलन ऐसा ही एक अध्याय जोड़ने लग रहा है। और अभी आपको कुछ समय के बाद उस अध्याय के बारे में एहसास होगा कि आभास होगा कि हम शिक्षा ही नहीं बल्कि रक्षा का भी सम्मान करते हैं। आशुतोष सर ने कहा कि क्यों का पूछना है अपने आप से क्यों। और मैं भी लगभग 3 लाख आप जैसे स्टूडेंटों से मुलाकात कर चुका हूं, संवाद कर चुका हूं। मेरा भी पहला सवाल यही होता है, डॉक्टर क्यों बनना है। यश मिळवायचं असेल तर मोबाईलपासून दूर राहा. सोशल साईट्सचा वापर मनुष्याला गोंधळात टाकतो, असंही ते म्हणाले. कॅप्टन योगेंद्र यादव यांना कारगिल युद्धात परमवीर चक्र प्रदान करण्यात आले होते. केंद्रप्रमुख शशिभूषण सिंग यांनी या चर्चासत्राचं विश्लेषण केलं. आज हम लोगों ने एलन नासिक के उन बच्चों को फेलिसिटेट किया जो बच्चे अभी 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को फेलिसिटेशन में सरस्वती मेडल एलन की तरफ से प्रदान किया गया, बैग्स, बॉटल्स एंड मेनी मोर थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक रजत वर्ष है कारगिल शहीदों का, कारगिल विजय का। इसके उपलक्ष्य में हमारे कोटा से कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव यहाँ पे आए थे, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। उनके साथ साथ एलन नासिक के जो मेंटोर हैं श्री आशुतोष हिसारिया सर, उनका भी यहाँ पे आगमन हुआ। उन्होंने बच्चों को बहुत मोटिवेशन दिया, बच्चे बहुत ही मोटिवेटेड हुए आशुतोष हिसारिया सर के संभाषण से। और कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने जो बच्चों में गर्मजोशी लाई, बच्चों में जो उत्साह उन्होंने भरा, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। हम लोग पूरी एलन नासिक टीम यहाँ पे उन लोगों के लिए आभार व्यक्त करते हैं और बच्चों के लिए मंगल कामनाएं करते हैं कि ऐसे ही आगे आने वाले दिन में, आने वाले समय में हमारे बच्चे इस 2024 की अपेक्षा उससे भी बेहतर रिजल्ट 2025 में और 2026 में लाएं। इसके लिए हमारी पूरी एलन नासिक टीम, पूरी एकेडमिक टीम कृत संकल्पित है और इसको हम करके ही रहेंगे। या प्रसंगी परीक्षेत यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला. योद्धा सत्रास पालकांची संख्या लक्षणीय होती. मेंटॉर आशुतोष हिसारिया आणि शर्मा यांनी मनोगत व्यक्त केले. हमारा
नासिक का इस बार का जो रिजल्ट है वो नासिक में सबसे बेहतर रिजल्ट है और पिछले 10 सालों में नासिक में 715 720 में से नीट में एवं अंडर 100 टू डिजिट रैंक IIT JEE एडवांस में ये पिछले 10 सालों में नहीं आई थी, जो एलन ने 2 ही सालों में करके दिखाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले सालों में हम इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और इस तरह के जोश भरे सेमिनार्स समय समय पे हम करते रहेंगे ताकि हमारे बच्चे पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में एलन करियर इंस्टीट्यूट नासिक का नाम रोशन। Ellen has been doing great work. This year we got very good results also, and future also we will be producing very good results, and we will conduct much more motivating sessions like this, which will help for the students. And as for the last 2 years we have proven that the main thing for Ellen is that students development. Definitely we will move in that direction for the next coming years also. योद्धा सत्रात कॅप्टन योगेंद्र यादव यांचे उत्स्फूर्त वक्तव्य ऐकावयास मिळाल्यानं विद्यार्थी सुकावले होते. प्रतिनिधी गुड्डू शेख, दिशा न्यूज, नाशिक.